गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर। कोलकाता में हलचल है चुनावी। पश्चिम बंगाल में होने जा रहे हैं 2 चरणों में चुनाव। जनता के मूड में क्या है, रनिक दत्ता रिपोर्ट लेकर आए कोलकाता से। सीधे ग्राउंड जीरो चलते हैं आपको लेकर। कहाँ कुछ हो रहा है? कोई काम धंधा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। हम लोग सब बेकार बैठा हुआ है। हम लोग को बंगाल में चाहिए काम है ही नहीं। ये गुंडा राज चल रहा है, उसका पूरा गुंडा राज है, उसको अब की जाना चाहिए। 5 साल 10 साल 15 साल हो गया, विकास का नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। हिंदू लोग यहाँ से बहुत ही परेशान है, जिस तरीके से दबाया जा रहा है हिंदू लोग को। कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है यहाँ का। हर चौराहे पे, हर जगह पे देखिए कानून का व्यवस्था बहुत धज्जिया उड़ा हुआ है। 738 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है बंगाल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुस्सिका और आपके साथ में रनिक दत्ता। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं कोलकाता में, और कोलकाता का जनता के मन में क्या चल रहा है, चुनाव में कौन सा मुद्दा इंपॉर्टेंट है, वही बात करेंगे। दादा, कौन सा इशू इस बार चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट है? देखिए दादा, चुनाव के लिए तो बहुत सारा इशू रहता ही है, हमेशा से ही। लेकिन बेरोजगारी का थोड़ा सा है। लेकिन अभी भी दीदी तो 1500 वाला स्कीम तो ले ही आया, इससे तो बहुत लोग लाभान्वित हो ही रहा है। और आगे भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का तो अच्छा स्कीम है ही यहाँ के लिए। दादा, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा इशू कौन सा है इस बार? रोजगार। हाँ, रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है। मतलब पश्चिम बंगाल का अभी माहौल कैसा है, चुनाव का माहौल कैसा है? माहौल ठीक है, चल रहा है। सब चेंजिंग का कुछ इरादा है, सबका चेंजिंग होगा जैसा होगा। फिर भी दीदी का ही मतलब अपना जो है जलवा वो ठीक है। दीदी का जलवा ठीक है। हाँ, देखिए, एक तरफ बोल रहे हैं कि चेंजिंग का माहौल चल रहा है, क्या माहौल क्या क्या है, लेकिन अपना जो विचार है मैंने प्रकट कर जलवा दिया। बोल रहे हैं ना, जलवा माने जुल्म होता है। हाँ। देखिए, लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी चालू हो चुका है। दादा, क्या लगता है कि माहौल कैसा है अभी? माहौल बहुत ही अच्छा है। अच्छा सोचिएगा तो अच्छा ही मिलेगा, खराब सोचिएगा खराब मिलेगा। जैसी जाको जैसी भावना ताको तैसी राख। तो इस बार समझ इस लिया। बार चुनाव में कौन सा इशू, कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है? चुनाव के बारे में बोलना उचित नहीं है, बस मन में सोच लिए हैं वही होगा। जो हम लोग सोचे हैं, जो आप भी सोच रहे हैं, वही होगा। देखिए दादा, इस बार पश्चिम बंगाल में तो बहुत सारे इशू रहता है। कभी महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठता है, तो कभी बेरोजगारी को लेकर सवाल उठता है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, कौन सा मुद्दा इस बार सबसे भारी होने वाला है? रोजगार का ही मुद्दा है, और कोई वैसा मुद्दा नहीं है। यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, इसकी वजह से वही रोजगारी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। रोजगार रहेगा तो सभी चलेगा, और तो कुछ चल नहीं सकता है। देखिए, बेरोजगारी एक मुद्दा बनने वाला है। दादा, आपको क्या लगता है कि कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? दादा, कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? बेरोजगारी तो ही है, बेरोजगारी एक मुद्दा सबसे ज़्यादा है। दूसरे जगह पर लोगों के साथ बात करेंगे और जानेंगे लोगों के मन में ठीक कौन सा इशू चल रहा है, कौन से मुद्दे के ऊपर आम जनता जो है वो फोकस कर रहे हैं, इस बारे में ही बात करेंगे। दादा, आप लोग तो कोलकाता के रहने वाले हैं, तो इस बार चुनाव होने वाला है, तो चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है? हिंदुत्व। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदुत्व। अभी हिंदू लोग यहाँ से बहुत ही परेशान है, जिस तरीके से दबाया जा रहा है हिंदू लोग को। हम लोग चाहते उससे उभर के हम लोग कुछ आगे बढ़ निकले, यही हम लोग का सबसे बड़ा। इसीलिए हम लोग 5 साल से हम लोग सबसे पहले यहाँ से शुरुआत की है। आज हम लोग का यहाँ पे जो होता है सैकड़ों आदमी लोग हो गया। हम अकेले शुरुआत किए थे, लेकिन आज हमारे साथ सैकड़ों लड़का लोग हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ रोजगार सबसे पहले चाहिए। जो यहाँ बहुत सारा ऐसा वैकेंसी खाली है, बहुत सारे पदों पे, जिसमें कि लोगों का जरूरी है ये करने के लिए। वैकेंसियाँ बहुत खाली है बंगाल में अपने, उसको दिया। बंगाली भाई लोग को भी जो जगह मिले, जैसे कि बंगाली भाई लोग कुछ समझ जो ग्राम साइड में रह रहे हैं, उनके संग कैसा क्या बीत रहा है, नहीं बीत रहा है, इसी चीज़ को बहुत अच्छा से देख रहे हो। आप लोग तो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो पश्चिम बंगाल में बहुत सारे बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल उठता है, तो उसको लेकर क्या बोलेंगे? सर, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है यहाँ का, बहुत खराब। यहाँ पे अगर आप देख लीजिए जो स्थिति हिंदू के ऊपर ज़्यादा, मतलब बहुत, हम लोग अगर कहीं भी चल जाते हैं तो हम लोग के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ जाता है। और अदर्स कार्ड देखिएगा, जाइएगा तो देखिएगा उस पर दबाव उतना नहीं पड़ता। इसकी वजह से कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है यहाँ का। हर चौराहे पे, हर जगह पे देखिए कानून का व्यवस्था बहुत धज्जिया उड़ा हुआ है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आप मोहल्ला पूरा घूम लीजिए, आपको सब कानून का व्यवस्था पर धज्जिया उड़ा नजर आएगा आपको। यही हम चाहते हैं कि कानून ऑर्डर बहुत सख्त हो,
तो इस बार के चुनाव में ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। 100% होगा 100%, क्योंकि यहाँ पे एक समान नहीं देखा जाता, यहाँ के दो तरह का देखा जाता है। हम चाहते हैं कि सबको एक समान देखा जाए, सबको एक मुद्दा के सब चला जाए। यही मैं दरखास्त है सरकार से कि सबको एक समान लेके चले, सबको लेके चले, साथ लेके चले। दादा आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा इस बार सबसे भारी होने वाला है? हम एक हिंदू हैं, ये जो सरकार का तुष्टीकरण का जो नीति है ये सरासर गलत है। सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, जो पश्चिम बंगाल में नहीं है। पश्चिम बंगाल में नहीं है। दादा क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे भारी होने वाला है पश्चिम बंगाल में? मुद्दा तो कुछ भी हो, ऐसा है तो भाई गैस का मुद्दा भी सामने आ रहा है, पेट्रोल का मुद्दा सामने आ रहा है, लेकिन ये तो प्राकृतिक चीज़ है, इसमें तो कोई सरकार का दोष नहीं है। तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है मुद्दा। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी मुद्दा बहुत है। दादा क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल का अभी चुनाव का माहौल कैसा है? माहौल तो ठीक है, बीजेपी का माहौल सुन रहे हैं, तो भगवान जाने। परिवर्तन का माहौल है क्या? हाँ, परिवर्तन का माहौल। सरकार मान लीजिए 15 साल हो गया, एक बार परिवर्तन होना चाहिए, इसको भी देखा जाए। क्या लग रहा है माहौल कैसा है? माहौल अब चेंज होना चाहिए। माहौल चेंज होना चाहिए। यस। अच्छा आप लोग तो इधर रहते हैं, काम करते हैं, तो काम में कोई दिक्कत होता है? 15 साल में क्या देखा है आप लोग? बहुत परेशानी चल रहा है, कारोबार सब खराब हो गया है। पहले थोड़ा ठीक था, अब पहले का जैसा नहीं है। पहले का जैसा अब नहीं है। पहले का जैसा माहौल नहीं है। हाँ, पहले माहौल भी अच्छा था, कारोबार भी अच्छा था, सब कारोबार सब खराब हो गया है, सब लूटने में पड़ा हुआ है। देखिए सब लूटने में पड़ा हुआ है, बड़ा बात कह दिया है दादा। और भी बात करेंगे लोगों के साथ। दादा क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा है चुनाव का? बढ़िया माहौल है, माहौल बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा मुद्दा इस बार सबसे फैक्टर होगा? कोई मुद्दा फैक्टर है, दीदी है, सब है। दीदी है तो सब है, मगर सब लोग तो कह रहे हैं परिवर्तन। वो तो बोले देगा, अपना अपना मन का बात सब कोई बोलबे करेगा। दीदी दीदी, ओनली फॉर दीदी, ओनली फॉर दीदी। तो 15 साल में बहुत सारे काम हुआ है। बहुत काम हुआ, बहुत काम है। ये लोग का कुछ काम नहीं दिखाई पड़ा, बहुत काम हुआ है। बहुत काम हुआ। हाँ बहुत हुआ। रास्ता घाट आप लोग घूर रहे, तो आप लोग तो मीडिया लेकर पूरा सर्कल घूर रहे। रास्ता घाट देखिए, जमीन देखिए, लाइट वगैरह देखा, रास्ता घाट देखिए, सब दिखा, सब कुछ है। कैसा माहौल है दादा? माहौल अच्छा है, चल रहा है, मुद्दा अच्छा है। अब की बार तो लग रहा है कि कुछ होएगा, उल्टा होगा। कुछ होगा, उल्टा होगा, ऐसा माहौल दिख रहा है। उल्टा होगा माहौल दिख रहा है। दादा क्या लग रहा है माहौल कैसा है? माहौल बहुत ही अच्छा है, बस जो भी हो अच्छा हो हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के लिए अच्छा, हाँ, सभी के लिए अच्छा हो। तो इस पर मुद्दा कौन सा हो सकता है? मुद्दा बेरोजगारी के ऊपर है। बेरोजगारी एक मुद्दा बेरोजगारी के ऊपर ही पूरा मुद्दा है। काम दिन पे दिन कलकत्ता में बहुत कम होते जा रहा है, वेस्ट बंगाल में। बस चाह रहे हैं कलकत्ता में काम आए, वेस्ट बंगाल में काम आए, सभी को काम मिले, बस सभी को काम मिले। पश्चिम बंगाल में नौकरी आए और सभी को काम मिले, यही मुद्दा है। दादा क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा? बीजेपी सरकार। आपकी बार क्यों दादा? क्यों ऐसा क्या हुआ है ये 15 साल में जो ये सब कर रहे हैं? साल में देख चुके हैं ना क्या हो रहा है। हाँ, सिर्फ टंकी, अभी मालूम है मेरा टंकी चोरी हो गया, अभी लेके भाग गया। इतना यहाँ पे अवस्था ऐसा चोरी फसाद? हाँ एकदम, यहाँ पे टंकी रखा है, वैन वाला लेके भाग गया, सिर्फ 2 मिनट। चोरी फसाद रहता है सब। और भी जो लोग हैं उनके साथ बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। जो लोग इधर का लोकल बिजनेसमैन हैं उनके साथ बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि लोगों के मन में ठीक कौन से मुद्दा चल रहा है। दादा आपको क्या लगता है इस बार चुनाव आने जा रहा है, तो चुनाव में माहौल कैसा है पश्चिम बंगाल का? अभी तो अच्छा लग रहा है, शांति लग रहा है, तो ऐसा खराब तो माहौल लग नहीं रहा है। तो कौन सा इशू इस बार सबसे भारी पड़ने वाला है? सब इशू देखिए, बीजेपी बोल रहा है कि हम बदल चाहते हैं और टीएमसी बोल रहा है कि भाई हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो लेके रहेंगे। तो जनता क्या सोच रहा है? जनता का अंदर क्या है मिलना मुश्किल है, सबका तो सोच है। हम भी सोचे कि हमारे अंदर में है, बताना मुश्किल है, समय बताएगा। दादा कौन सा इशू इस बार फैक्टर होगा? ইস্যু ফ্যাক্টরটা নয়, আজ আপনি সবই জানেন টিএমসি তো আসবেই, লেকিন ভোট যেরকম আছে দিবে তাহলে ভালো হবে। আমরা তো চাই বিজেপি আসুক, বদল চাই, আমরা তো বদল চাই। बदल चाहिए। चेंज चाहिए थोड़ा सा। देखिए चेंज इसलिए चाहिए कि पार्टी बदल कर नहीं चलनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस का बात नहीं है, टीपीएमसी की बात नहीं है। जैसे साउथ में होता है हर 5 साल बाद चेंजिंग,
नया सरकार आएगा, नया क्या काम करता है, नहीं अच्छा उसको हटा दीजिए, है ना। हर चीज का सिस्टम है ना। आप अपने किसी এই টেনশনটা থাকে দিদিও কাজ করবেন, ये टेंशन रहने पर दीदी काम करेगा। ये देखिए जनता का क्या सोच है। दादा क्या लग रहा है, माहौल कैसा है अभी? माहौल जो हो देखिए क्या बता सकते हैं। बेरोजगारी तो ज़्यादा है, बेरोजगारी तो ही ज़्यादा है। बेरोजगारी ज्यादा है, सर देखिए लोग कह रहे हैं बेरोजगारी ज्यादा है। दादा क्या लग रहा है कि इस बार माहौल कैसा है? माहौल जिसको आना चाहिए वो आए तो अच्छा है, ये जनता भी समझदार है और क्या बोलना। तो कौन सा मुद्दा इस बार सबसे भारी बनने वाला है? भारी मुद्दा क्या होगा बताइए, सब तो राजनीति में चल ही रहा है। हम लोग का बात कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनने वाला। काम धंधा कुछ है? कुछ नहीं है, बैठे हुए हम लोग बेकार है। हम लोग को चाहिए बंगाल में कारोबार, कारोबार है नहीं है, खाली प्रमोटिंग हो रहा है बस। देखिए बंगाल में चाहिए कारोबार और कारोबार नहीं है, सिर्फ प्रमोटिंग हो रहा है। ये आरोप उठाया जा रहा है लोगों के तरफ से, और जो लोग हैं उनके साथ भी बात करेंगे, जो आम जनता है। दादा पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं आप? हाँ আমি বাঙালি আছি। বাঙালি তো বাংলার নির্বাচনের মহলটা কিরকম? বোঝা যাচ্ছে হাওয়া খুব খারাপ আছে দিদি। दीदी का हवा खराब है, হ্যাঁ तो इस बार खेला नहीं होगा। না এবারে খেলা হবে না, ওদের মুখ শুকনো হয়ে গেছে, মানুষ আর চায় না, বুঝলেন তো। जनता नहीं चाहते हैं, नहीं इसीलिए चाहे। बोल रहे हैं कि उनका खेला खत्म हो गया है। दादा क्या लग रहा है, खेला खत्म हो गया? एट द मोमेंट सिचुएशन बताया क्या होगा, अभी जो हो गया हो गया। जो होगा होगा। दादा মানুষ চায় যে একবার পাল্টি করো, ভাই বহুত দিন হয়ে গেছে, মানে বিরক্ত এসে গেছে মানুষের। नाराजगी आ चुका है लोगों के मन में। दादा क्या लग रहा है, माहौल कैसा है, खेला होगा? आदमी को कोई मालूम नहीं होता है, आदमी को मन में क्या है वो मालूम नहीं होता है। तो इस बार क्या खेला होबे? हाँ, खेला तो चलेगा ही, सब तो खेला ही हो रहा है। ভোট তো অনেক বাদ হয়েছে, হিসাব মতন ভোট তো অনেক বাদ, ফক্সি তো মারতো, সেগুলো তো আর হবে না। देखिए जनता कह रहा है खेला होबे, मगर किस तरफ ये खेला जाएगा वो मालूम नहीं पड़ रहा है। चलिए बेरोजगारी के बारे में लोग बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर। जो मुद्दा और करप्शन ये लगातार जो बंगाल में होता हुआ नजर आया है, उसको लेकर जनता बात कर रहे हैं। दादा इस बार चुनाव में खेला होबे? 100 बार खेला হবে। कौन से मुद्दे पे खेला होगा? पब्लिक परेशान है, बस यही मुद्दा पे खेला होगा। पब्लिक हर चीज से चुप। दादा क्या बोले? ये हमारे पिताजी है, जो बोलेंगे वही होगा। खेला होबे? खेला होबे? खेला तो पूरा अंदर अंदर से है खेला। खेला अंदर अंदर। दादा क्या लग रहा है, खेला होबे? कैसे बोले, आजकल कोई कुछ बोलने लायक नहीं है भैया। क्या खेला होगा, ये तो बहुत दिन से सुन रहे खेला होगा। बहुत दिन से सुन रहे। हाँ खाली खेला होगा, खेला होगा। दादा क्या लग रहा है, इस बार क्या होगा, खेला होबे? हो सकता है, हो सकता है। कौन से दिशा में खेला होगा? तृणमूल है, तृणमूल ही रहेगा। तृणमूल है, तृणमूल ही रहेगा एकदम। देखिए आम जनता क्या कह रहा है। दादा क्या लग रहा है, खेला होबे? पता नहीं, खेला होगा, होना होगा, जो होना होगा उसमें क्या हार जाए। तो कौन सा मुद्दा इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है? कोई मुद्दा उठना नहीं, जो जिसमें जो चाहे वो चलेगा, कोई बात नहीं इसके लिए। बहुत सारे मुद्दा है पश्चिम बंगाल का। देखिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे मुद्दा है, उसी तरीके से लोगों का मन का कहना है कि इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है पश्चिम बंगाल का जो 15 साल का जो इतिहास है, 15 साल जो काम हुआ था, वो भी एक मुद्दा होने जा रहा है। कोई नाराज है, कोई बोल रहे हैं कि इसको इसमें खुश है। तो लोगों के मन का बात जो है वो लोग कह रहे हैं, और भी बात करेंगे। दादा क्या लग रहा है, इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है? बेरोजगारी ज़्यादा है यहाँ, सब कल कारखाना सब है ही नहीं, कुछ सब बंद हो गया है, जो है व्यापार कुछ नहीं है। अच्छा सुरक्षा का बारे में अगर बात किया जाए, सुरक्षा कैसा है इधर? सुरक्षा भी ठीक नहीं है एकदम। और भी जो लोग हैं जो बिजनेस करते हैं इधर, उनके साथ बात करते हैं और जानेंगे लोगों का मन में ठीक क्या चल रहा है। दादा इस बार चुनाव में कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? इशू इम्पोर्टेंट है बिजनेस लेकर, बिजनेस का अवस्था बहुत खराब है। बिजनेस का हालत खराब है। तो पश्चिम बंगाल में तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठता है। वो तो है, बिजनेस का अवस्था आए दिन सब फैक्ट्री आस्ते आस्ते बंद हो रहा है, बिजनेस का अवस्था बहुत खराब है। बिजनेस का अवस्था बहुत खराब है। और
ये एक मुद्दा बन सकता है। दादा क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन सा फैक्टर हो सकता है? चुनाव फैक्टर बहुत कुछ है यहाँ पर, मुद्दा बहुत सारा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो रोहिंग्या वाला है इशू, रोहिंग्या इशू सबसे बड़ा इशू है। वो फैक्टर है वोटिंग के लिए भी और दोनों पार्टी के लिए। चाहे ये अभी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है यहाँ का और जो अपोजिशन पार्टी है उसके लिए भी, दोनों के लिए है। अब वो किसके परसेंटेज में जाएगा, कहाँ जाएगा, वो मैटर करता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए रोहिंग्या इशू एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। जो इधर का जो आम जनता है वो लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व तो एक मुद्दा है, उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो रोहिंग्या इशू वो भी एक इम्पोर्टेंट है। दादा क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? माहौल अच्छा है, परिवर्तन होगा, खेला होगा 200% होगा। दूसरे दिशा पे खेला होगा, दूसरा दिशा में खेला होगा। अरे दादा बोल रहे दूसरे दिशा पे खेला होगा। दादा क्या लग रहा है, क्या होगा? सब अच्छा होगा, जो भी होगा। अभी थोड़ा चेंजिंग भी चाहिए, हम लोग परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए और क्या संग में बोल रहे परिवर्तन चाहिए। हाँ परिवर्तन चाहिए। तो नाराजगी क्यों? कहाँ कुछ हो रहा है, कोई काम धंधा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, हम लोग सब बेकार बैठा हुआ है। हम लोग को बंगाल में चाहिए काम है ही नहीं। लड़का लोग 6738 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है बंगाल में। अब बताइए, नहीं आया, न्यूज़पेपर में ही आया है। तो बताइए विकास कहाँ आ रहा है? विकास कुछ नहीं हो रहा है। चाहिए विकास, काम होगा तो विकास होगा, विकास होगा तो देश आगे बढ़ेगा। बस क्लियर है। इस बात से सभी खुश होगा, बंगाल में सभी कोई खुश होगा जब अगर खड़काना यहाँ पे चलेगा तभी, नहीं तो यहाँ खड़काना ही नहीं रहेगा तो फिर काम कहाँ? आदमी सब तो बेकार बैठा हुआ है। हम लोग का ये मार्केट जो एक टाइम था बहुत चलमल था, अभी देखिए ये मार्केट पूरा फाका है। आप लोगों को तो खुद समझ में आ रहा होगा, नहीं तो यहाँ आप खड़ा होगा, आप हमसे पूछ नहीं पाते, इतना भीड़ होता था। सिर्फ सीमेंट, बालू, ईट, पत्थर का ही काम हो रहा है बस, और कुछ काम नहीं हो रहा। बस यही प्रमोटिंग का सिर्फ काम हो रहा है बंगाल में। आप किधर भी घुमाइए सिर्फ प्रमोटिंग का काम हो रहा है, A to Z। कहीं भी आप एरिया में चले जाए, पुराना बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है, नया बिल्डिंग बनाया जा रहा है। यही हो रहा है एक पार्टी का विकास, और जनता का विकास नहीं हो रहा है। पार्टी का विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। दादा क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? इस बार परिवर्तन चाहिए हमको, और कुछ नहीं हो, परिवर्तन चाहिए। कौन सा इशू के ऊपर आप लोग ये बेस करके बोल रहे हैं? आप जान रहे हैं हम किस इशू पे बोल रहे हैं। हमको परिवर्तन चाहिए, यहाँ पर कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, हमको रोजगार चाहिए। ये पेट किस लिए? रोजगार के लिए। यदि हम खटेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, वो चीज़ नहीं मिला तो बेकार है। रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं मिल रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। दादा क्या लग रहा है, आप लोग तो इधर बिजनेस करते हैं, तो क्या लग रहा है अभी माहौल कैसा है चुनाव का? बिजनेस तो काफ़ी डाउन है। चुनाव का माहौल कैसा? चुनाव का माहौल कैसा है आप लोग तो देख ही रहे। चुनाव का माहौल के बारे में मुझे कुछ खास दिलचस्पी तो है नहीं। एक्चुअली मेरे को चाहिए कि हम लोग का जो बिज़नेस है यहाँ पे, बिज़नेस का एनवायरनमेंट बेटर हो, काम करने में यहाँ पे आराम हो, बस यही। अच्छा, पिछले 15 साल का अगर बात किया जाए तो आप लोग क्या सुविधा मिलता था आपको? देखिए मैं तो अभी यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ठीक था। अभी तो फिलहाल काफ़ी मार्केट ख़राब हो चुका है, तो बिज़नेस में अब कुछ वैसा रहा नहीं, और जॉब्स तो यहाँ पे है नहीं। अगर समझ में मेरे को नहीं आएगा तो फिर मेरे को जॉब ही ढूंढना होगा बिज़नेस छोड़ के। नौकरी क्या, हम लोग तो सारा दिन बैठे हुए काम, सारा दिन कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है। तो नौकरी एक इशू हो सकता है। नौकरी इशू हो सकता है, नौकरी एक इशू हो सकता है। लोगों का मन का बात एकदम स्पष्ट कर दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में 5 साल में जो हुआ है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो लोग नाराज़ हैं। बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगले टाइम पर जो भी आएगा वो आम जनता के लिए काम करेगा, आम जनता के लिए सोचेगा और नौकरी का बंदोबस्त करेगा, रोजगार का बंदोबस्त करेगा। ऐसा ही लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। और भी लोगों के साथ बात करेंगे और जानेंगे उनका मन में क्या चल रहा है। दादा इस बार बंगाल का हालात क्या है? पिछले 5 साल हो चुका है, नया चुनाव आने वाला है, तो हालात कैसा है? हालात ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी हम लोग आज श्री राम का है प्रोग्राम, झंडा चलेगा, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। दादा क्या लग रहा है, कौन सा मुद्दा इस बार सबसे भारी है? मुद्दा तो दादा अभी भारी सिर्फ एक ही चीज़ का है, टीएमसी और बीजेपी का लेके। अब मेरे साथ तो टीएमसी ही आएगा, बीजेपी का तो आने का कम चांस है। खेला होबे मैंने पूरा खेला होगा, आधे खेला होगा, नहीं बार पूरा खेला होगा। पूरा खेला होगा। दादा क्या बोल रहे हैं, पूरा खेला होगा? बिजनेस है, आप लोग भी है मार्केट में, आप लोग भी जान रहे हैं। अभी हम लोग सुबह से शाम तक यहाँ बैठते हैं। जैसा बिजनेस पहले था वैसा बिजनेस अब नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है?
आप लोग सो देखिए, हम लोग को जो भी आए, हम लोग को बिजनेस चाहिए, हम लोग घर चलाना है, ठीक है। लग रहा है खेला हो बे, दादा बोल रहे हैं खेला हो बे। खेला तो होना ही चाहिए, हम लोग खेला खेलने इधर भी आए हैं, सुबह से शाम में खेला करते बैठ के, तो हमको हर जगह खेला ही चाहिए। आप बोलिए, आप तो बहुत बुजुर्ग हो, तो आप पश्चिम बंगाल का भारा मुद्दी कौन सा है? इसमें अभी आप देखिए, आप जो चाहते हैं हम लोग वही चाहते हैं। मैं तो चाहता हूँ जनता का, बस नहीं, आप जो चाहते हैं हम लोग की वही इच्छा है। जनता क्या चाह रहा है? आप आपकी इच्छा से ही चल रहे हैं, हम लोग भी। कौन सा इशू है पश्चिम बंगाल का, बड़ा मुद्दा कौन सा है? अब सब चेंज, बस सब मांग रहे हैं तो हम लोग भी मांग रहे हैं, बस बात खत्म। परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन का मुद्दा। हाँ बस चेंज सबको चाहिए, किसको चेंज नहीं चाहिए? तो दादा बोल रहे हैं तृणमूल का खेला होगा, दीदी का खेला होगा, आप बोल रहे हैं परिवर्तन। जिसका भी खेला हो हम लोग को चाहिए, हम लोग को बिजनेस चाहिए। जिस तरह भी खेला हो, अगर परिवर्तन होगा तो होगा ही होगा, अगर सब चाहता परिवर्तन होना तो परिवर्तन होके रहेगा। दादा क्या बोल रहे हैं? दादा बोल रहे हैं परिवर्तन होगा। अगर परिवर्तन होने से भला है तब तो होना चाहिए। अगर परिवर्तन, इसका गारंटी आप ले रहे हैं परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? हम कहाँ से बोल रहे हैं, अगर जो भी आए अच्छा हो, सबके लिए भलाई हो, हम लोग ये चाहिए। हम तो जानते हैं दीदी का रहने से ही अच्छा है भैया, जो मिल रहा है मिल रहा है। जो भी हम क्या बोले, किसी का नहीं है, हम बीजेपी टीएमसी का बात नहीं, जो भी आए हम लोग को सामान दे, हम लोग को मतलब रोजी रोटी दे, हम लोग को रोजी रोटी चाहिए। रोजी रोटी दे। देखिए खेला होगा लोग बोल रहे हैं, मगर किस दिशा में खेला होगा अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि कोई बोल रहा है दीदी की तरफ खेला होगा, पूरी खेला होगा, कोई बोल रहा है परिवर्तन की दिशा में खेला होगा। दादा क्या लग रहा है, खेला होगा? खेला होगा, खेला होगा, खेला होबे, खेला होगा एकदम होबे। कौन सा दिशा पर? तृणमूल तृणमूल दिशा पर। क्या लग रहा है कौन सा दिशा पर? ये तो बताना मुश्किल है। मुश्किल है। क्या लग रहा है दादा? खेला होना ही है, नहीं होना नहीं मतलब खेला होगा, और जो तरफ पे भी जाएगा पार्टी और वही डिसाइडिंग करेगा आगे का सेंट्रल का क्या होगा विचारधारा। एकदम खेला होगा। दादा क्या लग रहा है, खेला होगा? खेला तो होगा ही, खेला में कोई जीतता कोई हारता हो तो होगा ही। तो बिजनेस करप्शन। दादा इस बार खेला बहुत भयानक होगा और एक पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, देख लीजिएगा। इस बार 2020 नहीं 50-50 होगा, क्योंकि हर कोई को विकास चाहिए। आप 5 साल 10 साल 15 साल हो गया, विकास का नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए अभी तक क्या कोई फैक्ट्री अभी आया? विद इन 15 ईयर्स में कोई फैक्ट्री सेटअप हुआ बंगाल में? पहले ये बताइए। पश्चिम बंगाल 24वां राज्य हो गया है, समझ लीजिए। ममता का गुंडा राज चल रहा है, उसका पूरा गुंडा राज है, उसको अब की जाना चाहिए। खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, पूरा होबे। 200% खेला होगा, मगर कौन सी दिशा पर खेला होगा वो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। क्योंकि देखिए लोगों का कहना है कि 15 साल में क्या हुआ है, सवाल उठा रहा है जनता, और उसके साथ सवाल उठा रहा है कि इन लोगों का रोजगार के लिए सरकार क्या किया है। सरकार के खिलाफ में खेला होगा या सरकार के पॉजिटिव में खेला होगा, वो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। जनता का राय क्या होगा वो 4 तारीख को फैसला आएगा, मगर जनता कह रहा है खेला होबे। कैमरा पर्सन परदेश के साथ रोनिक दत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, कोलकाता। विदेशों में गूंजा संदेश,